जय अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ना हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह ही देखेंगे। मज़ीद डिस्क्रिप्शन और फर्दर टॉपिक्स हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि हमारे पास साइंस क्या है, ठीक है, और इसके अलावा इससे रिलेटेड हमारे पास जितनी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस वगैरह हो रही हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं और साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरह से जो है कहते हैं मज़ीद अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी एक्यूरेट मेजरमेंट्स वगैरह जो है वो ड्राइव कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल phenomena and objects around us such as sun, star, moon, oceans, plants, wind, winds, etc. वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसके सराउंडिंग में नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट हैं, जिसमें सन आ जाते हैं, स्टार्स आ जाता है, मून आ जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा. पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ द सच हैपनिंग. अब इंसान है वो जाहिर सी बात है, इंसान सोचता है कि कोई नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई रीज़न तो होगी. दिस हैज़ लेड सर्टेन पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड लॉज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड. लिहाजा वो देखते हैं कि कोई अगर फिनोमिना हो रहा है वो किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, उसके वो किस लॉ पे बेस कर रहा है, ठीक है. तो वो इस तरह से देखता है. अब बच्चों, इन सब चीज़ों को देखते हुए ना उन्होंने एक फील्ड बनाई, एक फील्ड डिज़ाइन की जिसको साइंस कहा जाता है. अब साइंस जो है ना वो आपके पास दो चीज़ों पर जो है कंसिस्ट करती है. पहली तो आपके पास ऑब्जर्वेशन और दूसरी आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन. आपने ऑब्जर्व करना है और दूसरा एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. जब आप फर्दर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप जो साइंटिस्ट है वो एक नई डिस्कवरी की तरफ जाता है. तो यहाँ से आपके पास द फील्ड से लेकर नॉन एज साइंस यहाँ तक आपके पास बेटा क्या आएगी, डेफिनेशन आएगी. दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नॉन एज साइंस. तो एक ऐसी फील्ड जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं ताकि हम अब वर्ल्ड को जान सकें, ठीक है जी. अराउंड अस इज़ नॉन एज साइंस. तो हमारे सराउंडिंग में जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उनके बारे में जो है हम लोग जान सकें, अपनी जो वर्ल्ड है उसके बारे में जान सकें. तो ये जाहिर सी बात है, जब आप ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तभी ये मुमकिन हो पाएगा. तो आपके पास ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन दो चीज़ें ऐसी हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, साइंस. तो इधर तक आपके बच्चों क्या होगी, साइंस की डेफिनेशन. Everything in our lives is closely linked to science and discoveries made by the scientist. वो कहते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं जो लिंक करती हैं साइंस के साथ ही, और जितनी भी साइंटिस्ट डिस्कवरी वगैरह कर रहे हैं वो भी किस पे बेस करती है, साइंस पर. In order to obtain reliable results from experiments, the primary thing is to make accurate measurement. वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट आएँ, तो जाहिर सी बात है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट भी उसी तरह का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि रिलायबल हो, ताकि जो आपके पास रिजल्ट्स हैं, जो आपकी मेजरमेंट्स हैं, वो भी क्या आ सकें, एक्यूरेट और प्रिसाइज आएँ. Physical quantities and their measurements have always been the matter of interest for the scientists. वो कहते हैं कि जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी मेजरमेंट्स, ठीक है, ये आपके पास तवज्जो का मरकज़ रहा है साइंसदानों के लिए. दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग टू इम्प्रूव द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. तो साइंटिस्ट जो है ना बच्चों, वो अभी तक यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा से अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्कवर कर सकें, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना सकें ताकि हमारी मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट आएँ. तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था. आई होप कि आपको समझ आई होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.